हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग सभी एग्जामों में 1 से 2 या 3 प्रश्न अवश्य मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम क्या होता है, फिर बाद में आप पढ़ेंगे एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ आपको हम जितना पढ़ा देंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न कभी भी आज तक ना पूछा है और ना आगे पूछेगा। एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा। जितना आपको पढ़ा देंगे एलसीएम और एचसीएफ, अगर जो आप पूरा उसको अध्ययन कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका कभी भी एलसीएम और एचसीएफ से गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। और अगर जो पढ़े भी हैं तो देखिए कैसे एचसीएफ और एलसीएम समझते हैं। तो कुछ चीज़ें पहले हम समझते हैं ताकि आप एलसीएफ और एलसीएम में कभी गलत नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब छोटी सी छोटी संख्या और बड़ी सी बड़ी संख्या आता है तो अक्सर सोच लेते हैं बड़ी सी बड़ी आपका एचसीएफ होता है और छोटी सी छोटी एलसीएम होता है। यहीं पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आज आपका कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। और एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से सबसे पहले हमको अपवर्त और आपका अपवर्तक जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप एलसीएम का पूरा लिखते, देखिए एलसीएम आप लिखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम पूरा इसको आपका एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या कहीं कहीं लिखा होता लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूरा तोड़ेंगे तो देखिए कई लोग एक ही चीज रखते हैं, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, दोनों एक ही चीज पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, ये होता लघुत्तम समापवर्त और वो होता महत्तम समापवर्तक, यानी अपवर्तक और अपवर्त। इसको पूरा देखिए, जब हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लघुत्तम। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, लघुत्तम। और कॉमन अब यहां तोड़ेंगे तो जो लघुत्तम सम अपवर्त लिखते हैं तो अलग अलग कर लिए, लघुत्तम सम अपवर्त 3 शब्द में टूट गया, अपवर्त। तो देखिए लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है, सबसे छोटा, ये हो गया। सम या कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और अपवर्त का मतलब गुणज या गुणक कहते हैं, गुणज या गुणक, ये होता है। इसी तरह से जब एचसीएफ आप तोड़ेंगे तो वो भी टूटता। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। और हिंदी में क्या इसको लिखते हैं, देखिए पहले हिंदी में आपको बता दे रहे क्या इसको कहते हैं, हाईएस्ट यानी महत्तम, महत्तम सम अपवर्तक, ये होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सम का मतलब बता दिया आपको उभयनिष्ठ, और अपवर्त का मतलब होता है फैक्टर, या इसको गुणनखंड लिखते हैं। देखिए ये होता है। तो दोस्तों देखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको अपवर्त और आपका अपवर्तक यानी आपका गुणक या गुणनखंड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में जब आप जान लेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप समझेंगे तो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, एकदम देखते रहिए, देखिएगा आपको पूरा एकदम समझ में आएगा कि आपका एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो ये होता है जब आप तोड़ेंगे, आपने कभी ऐसा अभी तक देखा नहीं होगा कि कैसे इसको तोड़ते हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त जो होता है ये हो गया लघुत्तम
सम अपवर्त, और ये हो गया आपका महत्तम सम अपवर्तक। अब अलग अलग चीजें हो गई, देखिए हिंदी में भी 3 शब्द आ गए और इंग्लिश में भी 3 शब्द आ गए। अब आप एक चीज और बता दें, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा है जीसीडी फाइंड आउट करिए, तो जीसीडी कई लोग समझ नहीं पाते जीसीडी क्या होता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही शब्द लिख देता है जीसीडी फाइंड करिए। तो जीसीडी क्या होता है, तो एचसीएफ का एक और नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी आता है। तो कभी कभी जीसीडी याद कर रहा है, तो जीसीडी कहे या एचसीएफ कहे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। कई बार ऐसा एग्जाम में देखा गया है, खाली लिख देगा कि 20, 25, 40, 50 का जीसीडी ज्ञात करिए, या और बड़ा नंबर 320, 480, 550 का जीसीडी फाइंड आउट करिए। तो कई बच्चे सोच लेते हैं कि जीसीडी क्या है, इसमें अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, या जो पढ़ा है वो समझ जाएगा कि जीसीडी क्या होता है। तो जीसीडी एचसीएफ का ही दूसरा नाम है, यानी महत्तम सम अपवर्तक और लघुत्तम सम अपवर्त। तो अब बात करते हैं कि अपवर्त यानी गुणक या गुणज और गुणनखंड होता क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, अगर जो हम परिभाषा बोले तो शायद आपको 20-30% या 40% समझ में आएगा। जैसे अपवर्त का मतलब होता है ऐसी संख्या जो किसी संख्या से क्या हो, विभक्त हो। तो विभक्त होने वाली संख्या उस संख्या का अपवर्त कहलाता है। ये ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि परिभाषा तुरंत बोलने पर आपको समझ में कम आएगा। इसी तरह से अगर जो अपगुणनखंड या अपवर्तक की बात करें, तो ऐसी संख्या जो किसी संख्या को भाग कर दे, तो भाग करने वाली संख्या ही उसका क्या कहलाता है, अपवर्तक कहलाता है। बात समझ में आए? देखिए, अपवर्तक में क्या होता है कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या को भाग करती है, ठीक, जो किसी संख्या को विभक्त करे। अगर जो किसी संख्या को विभक्त करे तो अपवर्त होता है, अगर जो किसी संख्या से विभक्त हो तो क्या होता है, अपवर्तक होता है। अब आपको इसको उदाहरण देखेंगे, परिभाषा आपको बता दें, मुश्किल से 30-40% समझ में आएगा, और जो ऐसे परिभाषा बोल दें। अब इसको आप एकदम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अपवर्त और अपवर्तक क्या होता है। ये तो आपका एलसीएम और एचसीएफ था कि होता क्या है। देखिए, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सम अपवर्त। याद रखिएगा, कई लोग दोनों एक ही चीज पढ़ते हैं, अपवर्त अपवर्त या अपवर्तक अपवर्तक, नहीं, अलग अलग होता है। ये अपवर्त होता है, ये अपवर्तक होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आज के दिन हम केवल अभी पढ़ेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम जब आप पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, एलसीएम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जामों में, अगर जो ये आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आपको एचसीएफ शुरू करेंगे। तो आज का दिन या आज का डिस्कशन केवल एलसीएम से ही होगा, लेकिन उसके पहले हम आपको अपवर्त और क्या बता देंगे, अपवर्तक के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि दोनों होता क्या है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि अपवर्त या अपवर्तक क्या होता है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि अपवर्त, अपवर्त इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, मल्टीपल, और अपवर्तक अपवर्तक इसको कहते हैं फैक्टर या गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर। देखिए, अब मल्टीपल और अपवर्तक क्या होता है। कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, जैसे हम उठा लेते हैं 15, या कोई भी उठाइए, जैसे उठा लेते हैं 15। देखिए, तो 15 से विभक्त होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, वो उसके अपवर्त होते हैं। क्लियर हुआ? तो 15 से विभक्त, मल्टीपल का मतलब ये समझिए कि 15 में किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसका अपवर्त कहलाता है। अब एकदम आपको क्लियर हो गया। मल्टीपल का मतलब हो गया यदि किसी भी संख्या में किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिए तो वह संख्या उसका अपवर्त कहलाता है। जैसे हम अगर जो 15 में 3 का गुणा कर दे तो 15 दूनी 3 कितना हुआ, 45। कितना हो गया, 45। ये इसका अपवर्त है। क्या है? अपवर्त है। तो 15 यानी 45 15 का क्या होगा, अपवर्त होगा। और अगर जो फैक्टर की, अब देखिए, तो किसी भी संख्या का कितने अपवर्त होते हैं। अगर जो हम आपसे पूछें कि किसी भी संख्या का कितने अपवर्त होते हैं, तो किसी भी संख्या का अनंत अपवर्त होते हैं। जैसे 15 का अपवर्त लिखेंगे तो 15
15 दूना 30। अब ये भी आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 15 तिया 45, 15 चौके 60। आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए, अनंत अपवर्त मिलते हैं। लेकिन आपका गुणनखंड अनंत नहीं होता है किसी भी संख्या का, यह दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी एक संख्या से विभक्त होने वाली अनंत संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन विभक्त करने वाली अनंत संख्याएं नहीं होंगी। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए 15 से, अब ध्यान से सुनिए, 15 से विभक्त होने वाली अनंत संख्याएं हो सकती है। आप पहाड़ा पढ़ते जाइए और इंग्लिश में इसको टेबल कहते हैं। लेकिन अब आपसे पूछें कि 15 को विभक्त करने वाली कौन कौन संख्या होगी, तो देखिए 15 को विभक्त करने वाली संख्या आपका 15 खुद होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। क्लियर हुआ? देखिए तो 15 को विभक्त करने वाली संख्या कौन कौन हुई? 15, 1, 3 और 5 हुआ। और बताइए कोई संख्या 15 को विभक्त कर सकती है? तो 15 का अपवर्तक कौन हुआ? 15 का अपवर्तक, तो 15 का अपवर्तक 15 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। ये सब इसके अपवर्तक हुए। तो देखिए किसी भी संख्या को विभक्त करने वाली संख्या, तो विभक्त करने वाली संख्या क्या होती है? उस संख्या का अपवर्तक होता है, लेकिन विभक्त होने वाली संख्या अपवर्त कहलाती है। क्लियर हुआ? विभक्त होने वाली संख्या अपवर्त कहलाती है। तो एलसीएम में आपने अपवर्त पढ़ेंगे और एचसीएफ में आप अपवर्तक पढ़ेंगे। दो बातें आपको क्लियर हो गई कि अपवर्त क्या होता है। तो किसी भी संख्या के अनंत अपवर्त होते हैं, लेकिन अपवर्तक क्या होता है? लिमिट होता है। तो अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम की। किसकी बात करते हैं? एलसीएम की। देखिए एलसीएम का मतलब क्या हो गया? एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम सम अपवर्त। देखिए तो सबसे पहले जब कॉमन की बात आती है यानी सम की बात आती है, इसके पहले हमने बता दिया कॉमन। देखिए जब भी कॉमन की बात आती है तो कभी भी एक संख्या में किसी भी नंबर्स का, अगर जो किसी भी नंबर्स का मल्टीपल लिखते हैं तो उसमें आप कॉमन नहीं मिलेगा। क्या 15, अब 15 का लिखते हैं, क्या 15 कहीं और आएगा? नहीं आएगा। 15 यानी कॉमन का मतलब होता है हमेशा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों या संख्या में तुलना करते हैं। तो कॉमन तभी निकाल सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक लोग हैं। तो यहां पर संख्या की बात होगी कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अपवर्त लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपवर्त लिखते हैं। तो कैसे हम एलसीएम निकालेंगे? देखिए एलसीएम कैसे नाम पड़ा, अब आपको यहां दिख रहा होगा अपवर्त। तो अपवर्त हम छोटी संख्या का ले लेते हैं, बहुत बड़ी संख्या का नहीं। 2 का अपवर्त लिखते हैं। तो 2 का अपवर्त मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए ना। देखिए 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, फिर कितना होगा? देखिए 2 तिया 6, 8, 10, 12, 14, फिर आपका हो गया 16, 18, 20। लिखते जाइए। इसी तरह अगर जो हम 3 का अपवर्त लिखें, देखिए ये क्या है? सब अपवर्त है। 3, फिर आपका क्या हो जाएगा? 6, 9, 12, 15, फिर आपका 18, 21। लिखते जाइए, अनंत तक चलेंगे। देखिए तो क्या है एलसीएम? अपवर्त, मल्टीपल। सबसे पहले अपवर्त लिखें। अपवर्त लिख लिए 2 या 2 से अधिक संख्या का, क्योंकि हमको कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब जो पहली भी संख्या में हो, दूसरी संख्या में, तीसरी संख्या में, या जितनी संख्या है सब में वो चीजें हो, उसे कहते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ हिंदी में लिखते हैं। तो देखिए अपवर्त 2 या 2 से अधिक संख्या का लिख लिए। अब इसमें क्या निकालते हैं? कॉमन खोजते हैं। देखो कॉमन कौन कौन है? यहां पर आपका 6 मिल गया, देखो 12 मिल गया, 18 मिल गया। ऐसे कितने कॉमन मिलेंगे? अनंत कॉमन मिलेंगे। देखिए अब क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक संख्याओं में अनंत अपवर्त होते हैं। क्या होते हैं? अनंत कॉमन अपवर्त होते हैं, उभयनिष्ठ अपवर्त होते हैं। लेकिन लास्ट में एक और शब्द जुड़ा है स्टार्टिंग में, लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। इसका मतलब हुआ कि
ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं में जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वही उसका एलसीएम बनता है। तो देखो ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन, लेकिन यल किसके साथ जुड़ेगा? यल का मतलब लोवेस्ट, यल जुटेगा इसके साथ, तो यही बन गया क्या? एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ? 6 हो गया। क्लियर हुआ? तो जब आप बचपन में पढ़ रहे होंगे तो याद अब होगा कि नहीं होगा, तो बचपन में गुरुजी इसी तरह से हम लोगों को सिखाते थे कि किसी भी संख्या का आप मल्टीपल लिखो, तो हम लोगों को एक एक पेज लिखवा डालते थे। 21 का मल्टीपल लिखना सिखाते थे पूरा, 22 का, 23 का, कभी कभी 22 और 23 का दे देंगे तो 22 का पहाड़ा 23 बार हम लोग पढ़ते थे और 23 का पहाड़ा 22 बार पढ़ते थे, तब जाके उसका कॉमन मल्टीपल मिलता था। तो काफी लंबा समय तो स्टार्टिंग में हमको सिखाया जाता था इसी तरह से अपवर्त यानी लिखकर हमको एलसीएम के बारे में जानकारी दी जाती थी। अगर जो आपको याद होगा तो वो दिन याद करिए जब आप बचपन में ये सब चीज़ें सीख रहे थे। तो ये था एलसीएम। एलसीएम क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्त में जो सबसे छोटा अपवर्त होगा वही आपका होता है एलसीएम होता। परिभाषा अब आपको समझ में आ गया कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है। एलसीएम का अर्थ ये होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्या से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या। क्लियर हुआ? अब बताओ, मान लो हम कह दें 4 और 5 का एलसीएम, तो 4 और 5 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 20। देखो 4 5 में कोई कॉमन नहीं है तो दोनों का गुणा कर दो, वही उसका एलसीएम तैयार हो जाता है। क्लियर हुआ? एलसीएम का अर्थ समझ में आ गया। कोई भी नंबर हो, 2 या 2 से अधिक कितनी भी नंबर्स हो, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एलसीएम होती है। तो इसीलिए देखिए नाम है एलसीएम, लेकिन एलसीएम संख्या से सदैव क्या होती है? बड़ी होती है या उसके बराबर हो सकता है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो संख्या को विभक्त करे। यहां से होता है, वहां को होता है, इतना आपको याद रखना है। एलसीएम का मतलब हो गया ऐसी दो संख्या जो किसी संख्या को विभक्त करे, और वो संख्या सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे 3 और 2 है, तो 3 और 2 से सबसे छोटा कटने वाली संख्या 6। और यहीं पर एचसीएफ की जब बात करेंगे तो हम आपको एचसीएफ फिर से पढ़ाएंगे। अभी तो एचसीएफ आपका केवल अभी एलसीएम चलेगा, एचसीएफ आपको हम फिर बताएंगे आगे, लेकिन अभी आप एलसीएम क्लियर करिए। तो देखिए इनसे विभक्त होने वाली संख्या क्या हो गई? 6 हो गया। 12 भी तो है, 18 भी है, लेकिन कह क्या रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है? 6 है। तो सबसे छोटी संख्या जो विभक्त होगी वो होगा 6 होगा। यही आपकी एलसीएम है। देखिए सीएम ये भी है, कॉमन मल्टीपल ये भी है, ऐसे अनंत सीएम मिलेंगे, लेकिन एलसीएम एक होता है। किसी भी संख्या का एलसीएम एक ही होगा और वह सबसे छोटा होगा। अब बताओ कि 2 3 से कोई छोटी संख्या और है आपके पास जो 2 3 से कट जाए? 6 के अलावा नहीं है। आप कहेंगे सर नहीं है, तो नहीं है क्योंकि होता ही नहीं है, तो बताएंगे कैसे? तो 2 3 का एलसीएम क्या हुआ? 6 हुआ। क्लियर हो गया? तो एलसीएम का परिभाषा होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो किसी भी संख्या, अब याद रखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त होता है, तो वह संख्या दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है, यानी एलसीएम। तो अब आप क्या सीखेंगे? दूसरे तरह की परिभाषा याद रखिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं अगर जो दी है तो उनसे विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या एलसीएम कहलाती है। देखिए जैसे 2 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 6 हुआ। क्लियर हो गया एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऐसे कॉमन मल्टीपल पढ़ते जाइए पहाड़ा, चाहे जितनी संख्या हो। यहीं अगर जो 4 कर दे तो 4 का कॉमन लिखते जाइए, जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम अभी तक आपने सीखा होगा कि इसको फैक्टर करके हम यानी इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करके एलसीएम ज्ञात करते हैं। अभी आपको हम बताएंगे एक तरीका जो आपको कम समय में एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न एग्जाम में कई बार ये भी आया, यूपीपी वगैरह आ चुका है कि 20 25 40 का एलसीएम क्या होगा। तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, हम आपको निकालना सिखा दे रहे हैं। देखिए एक तो सबसे तरीका है जो एलसीएम ज्ञात करने का विधि है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम ज्ञात करने की विधि। एलसीएम ज्ञात करने की विधि, तो एलसीएम ज्ञात करने की आप एक ही विधि पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि। वैसे गुणनखंड 2 होता है, एक शॉर्ट फैक्टराइजेशन, एक लॉन्ग फैक्टराइजेशन। तो यहां हम शॉर्ट ही की बात करेंगे, शॉर्ट फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड, लघु गुणनखंड विधि, लघु
गुणनखंड विधि, ये होता है लघु गुणनखंड विधि। तो लघु गुणनखंड विधि से कैसे भी किसी संख्या का एलसीएम, देखिए जब तक आपको बेस नहीं क्लियर होगा एलसीएम आप हल नहीं कर सकते। करने के लिए तो हर कोई, लेकिन बेस जब आपको तरीका भी शार्ट बताएंगे तो कैसे आप, शायद ये तरीका भी आपने पढ़ा नहीं होगा, एलसीएम ज्ञात करने का नया तरीका। देखिएगा किसी भी संख्या का एलसीएम अगर जो आपको ज्ञात करना है तो कैसे कम समय में उसको ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम आपको बता रहे एक तरीका, देखिएगा उससे किसी भी संख्या का एलसीएम अगर जो आपको टेबल वगैरह आता है तो कम से कम पहाड़ा वगैरह फैक्टर वगैरह जानते हैं तो किसी भी संख्या का एलसीएम आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आपको समय कम लगेगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए आ गया कि 12, अब प्रश्न आ गया, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाता कि 12 वह छोटी सी छोटी संख्या, हम खाली नंबर लिख रहे हैं, आपको प्रश्न ये बनेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 21 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 15, 18 तथा 21 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। यह सबसे छोटा प्रश्न, यह सबसे पहला प्रश्न है आपका एलसीएम में। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः क्या हो तथा 21 से पूर्णतः विभक्त हो। अब आप देखो इसको कैसे हल करोगे। पहला हम आपको बताएंगे बेस। देखिए बेस क्या होता है, यहां लिखते हैं 12, 12 के बाद हो गया 15, 15 के बाद हो गया 18 और हो गया 21। आप क्या करते हैं, इसको तब तक काटते हैं जब तक कि सभी वैल्यू एक ना हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको 2 से काटते हैं, तो 2 छक्के 12, 15, 2 9 18, 21 ऐसे रहेगा। फिर आप 2 से काटिए, कितनी बार कटा, ये 3 बार कटा, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, ये हो गया 21। फिर अब इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते, 3 एकन्ने 3, 5, फिर 3, फिर 7, फिर क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं 1, 5, 1, 7, फिर 5 से कर देते हैं 1, 1, 1, 7, फिर क्या करते हैं इसको 7 से कर देते हैं, तो देखो 1, 1, 1, 1। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम निकल जाता है। ये होता है लघु गुणनखंड विधि। 2 दूना 4, 4 तियां 12, देखिए ये हो गया 2 दूना 4, 4 तियां 12, और यहाँ आप ऐसे पढ़ेंगे 12 पचे हो गया 60 है, तो ये हो गया 60 गुणे ये हो गया, फिर कितना 7 त्रिक 21, फिर 6 करने 6 ये हो गया, और 6 दूना 12 ये हो गया। गुणा कर लीजिए, देखिए फिर 2 दूना आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना कितना हुआ 4, 4 पचे कितना हुआ 4 पचे 20, 20 गुणे कितना कर लीजिए 3 त्रिका 9, और ये आपका बचा 7, तो हो गया 20 और गुणे ये हो गया 63, तो 2 तियां 6 और 6 दूना 12। कैसे भी आप गुणा कर लिए, जो कम समय में आप गुणा कर सकते हैं। तो एलसीएम देखिए कितना आ गया 1260। अब आपको एक चीज यहां समझना है, इसके बाद एलसीएम में कोई भी प्रश्न आपका इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से एकदम समझिए, अब आपको एकदम ध्यान से देखना है, आप 1 मिनट इधर उधर कहीं मत जाइए, पूरा देखिएगा। इसके बाद आपको एलसीएम कैसे कम समय में किसी भी नंबर्स का हल कर सकते हैं। देखो अब आपको ये दिख रहा होगा कि जब 2 से काटे तो जो 2 जहां जहां है सबका खत्म होता गया। देखिए 2 से काटे 12 में 2 है, इसका भी खत्म हो गया, यहां 2 है, ये भी खत्म हो गया, क्लियर हुआ। और जब 3 से काट रहे थे तो जहां जहां 3 है वो खत्म होते गया, देखिएगा सब खत्म हो गया। और जब 7, 5 ऐसे काटते हैं, देखिए अगर जो कहीं आ जाए एक जगह 16 और एक जगह 8 है, तो आप डायरेक्ट कहोगे एलसीएम 16 होगा, क्योंकि 8 दूना 16, 8 ऑलरेडी विभक्त, तो 8 और 16 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी 16 होगा। अब देखिए इसमें 16 में 8 ऑलरेडी आ चुका, तो 8 को हम निगलेक्ट कर लेते हैं, तो जो संख्या जहां अवेलेबल हो उसको छोड़ सकते हैं। तो देखो अब आप एकदम ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट नजर इधर नहीं करना, 1 सेकेंड आपको इधर उधर नजर नहीं करना है। देखो लिखा है 12, 15, 18 और 21। अब आप एकदम ध्यान से देखिए, आपको 1 सेकंड इधर नहीं करना। देखो 12 में
3 चौक के 12। अब यहाँ केवल सिंगल नंबर की हम प्योरिटी को चेक करते हैं, कहाँ कहाँ सिंगल नंबर सबसे ज्यादा है। तो देखो सिंगल नंबर का मतलब होता है जैसे 2 की प्योरिटी हो, उसमें 3 की प्योरिटी हो, 5 की प्योरिटी हो, मतलब उसमें खाली 2 है या 3 हो, या 2 के साथ 3 ना हो, ये भी आपको देखना। 5 हो तो केवल 5 हो। तो देखो 3 चौक के 12, 4 में केवल 2 2 है। अब आप क्या करोगे, यहां 4 लिख लो। क्लियर हुआ। देखो अब जहां 2 होगा वो ऑलरेडी समाप्त हो जाए, या कहीं 4 8 हो तो 4 को नहीं लिखेंगे, 8 को लिखेंगे। आप ध्यान से देखो, 2-3 प्रश्न पढ़ाएंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं। देखो 4 तिया 12, क्या हुआ, 4 तिया 12। ये काम और कर सकते हैं, यदि कोई संख्या सबको विभक्त करे, आप और आसान कर सकते हो। तो देखो एक चीज और कर सकते हो, कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे। तो कौन संख्या, देखो तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 3 सबको काट रहा है तो 3 यहां पहले लिख लो। ऐसी संख्या जो सबको विभक्त कर रही है उसको पहले लिख लो। 3 लिख लिए तो 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21। अब देखो क्या करना, ना तो 5 कहीं है ना तो 7 कहीं है, तो 5 उतार लो, 7 उतार लो, ये भी खत्म हो गया, ये भी। 4 बचा, 4 में ऑलरेडी 2 आया है, तो यहाँ 6 में एक बार 2 आया है, तो 2 को अब छोड़ देंगे, क्योंकि जब 4 को डिवाइड करोगे तो 6 वाला 2 अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, 4। और यहाँ जब 4 लिख लिए तो देखो 6 में क्या है, 2 तिया 6, 2 खत्म हो गया, केवल बचेगा क्या, 3 बचेगा। गुणा कर लोगे तो फिर आ जाएगा 1260। क्लियर हुआ। तो किसी भी संख्या का अगर जो आपको एलसीएम निकालना है, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले आपको उसमें देखना होता है प्योरिटी कि देखो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्या कोई संख्या किसी को विभक्त करता है, किसी भी संख्या को अगर जो विभक्त करता है तो वो माने सभी को, तो उसको पहले लिख लो। फिर देखते हैं उसमें किस नंबर की प्योरिटी सबसे ज्यादा हो। जैसे 4 में अगर जो 2 2 है, इसके बाद 2 जहां भी हो सब छोड़ दो। अगर जो 4 के साथ 8 आ जाए तो 8 को लिख लो, 4 2 जहां होगा सबको छोड़ दो। क्लियर हुआ। अभी और प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे उसका एलसीएम। अब इसके बाद जो भी प्रश्न होगा वो एग्जाम लेवल होगा, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और आपका एलसीएम भी सीखना है कि कैसे उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इससे रिलेटेड आइए कुछ प्रश्न देखते हैं, जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट व्यू से उसको हम देखते हैं कैसे एग्जाम में प्रश्न आता है, और फिर हम आपका ये भी तरीका कैसे किसी भी संख्या का एलसीएम कम समय में। तो देखिएगा बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 12, 15, 20 तथा या लिखा है 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त हो। इस टाइप का कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या बताना है जिसमें इस संख्या से, देखिए सबसे पहले जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रश्न अपने आप लग जाएगा। ऐसा छोटा संख्या बताओ जब इन संख्याओं से भाग करे तो हमेशा 7 ही आना चाहिए शेषफल। देखिए, और या का मतलब उसे 54 या हो या इतना हो, किसी भी संख्या से भाग देना हो। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले इनसे विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 12, 15 या 20 या 54, इनसे विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो इनसे विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो देखो, एक तो लघु गुणनखंड विधि से निकालना तो आपको बता दिए, और आप बचपन से वही करते आ रहे हैं, तो वो तरीका तो आप कर लेंगे। हम आपको ऐसी तरीका बता रहे, ये मेरा मेथड है, आसानी से इसको करिएगा। देखिएगा, आप पहले इसको ध्यान से समझिए। क्या लिखा है इसमें, 12 लिखा है, देखो 15 और 20, फिर क्या लिखा है यानी 54, इनका आप एलसीएम निकालो। तो देखो कोई ऐसी संख्या जो सबको विभक्त करे, कोई ऐसी संख्या है ये नहीं है। अब देखो क्या है यहाँ पर, 54 है, क्या है 54, 27 दूना होता है 54, क्या होता है 27 दूना 54। तो जब एलसीएम निकालोगे तो देखो, और होता है 4 तिया 12, 4 पचे 20। देखो तो यहाँ क्या है, 4 है, 3 है, ये है 3 है, 5 है, 4 है, 5 है, और ये 27 दूना 54। तो देखो अब 4 यहाँ, 4 यहाँ, 2 यहाँ, तो इन सबको मिलाकर खाली आपको 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4 लिखना है। गुणे जब चीजें सीख जाएंगे तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको दिखता है, एकदम दिख रहा है कौन कौन है कहाँ। तो देखो
तीन है और यहाँ 27 है। 27 में बताओ प्योरिटी किसकी है? 3 की ही खाली है। 3 गुणे 3 है तो 3 की ही प्योरिटी है। 3 3 का 9 3, तो जहाँ 3 और 9 है सबको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखो आप? लिखो 27 फिर गुणे। अब देखो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। देखो 5 5 है तो खाली एक बार लिख लो, खत्म हो गया। क्लियर हुआ ना? तो देखो 4 5 20 और गुणे क्या है? 27, ये हो गया। तो 27 दूना कितना हुआ? 54, 540। ये क्या निकल कर आया? एलसीएम। क्या करना है? ऐसा संख्या खोजना है जिसकी प्योरिटी हो खाली। तो यहाँ 27 में प्योरिटी 3 की है तो 27 जब लिखोगे तो याद रखो जहां 3 9 हो उससे छोटा जो नंबर 3 की जहां जहां प्योरिटी, देखो ध्यान से सुनिए, पूरा नंबर लिख लीजिए। नंबर में देखो सबसे पहले कौन सी नंबर की प्योरिटी ज़्यादा आ रही है? 2 की है, 3 की है, सबका अपना अपना प्योरिटी है। कहीं 2 सबसे ज़्यादा, जैसे 16 आ गया तो खाली 2 की प्योरिटी, 27 आ गया तो 3 की प्योरिटी। तो यहाँ देखो 9 है, 3 है, कुछ भी हो, लेकिन जब 27 आ गया तो 27 में 3 3 की प्योरिटी है। अब 27 से 3 की प्योरिटी हो गई, यानी उसमें खाली 3 3 का गुणन है। तो अब 9 3 ये सब चीज़ें छोड़ देना है। 27 लिख दिए, जहाँ जहाँ 9 3 हो सब छोड़ देंगे। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ 4 3 12 तो खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 15 हो गया, 3 5 15, 3 खत्म हो गया, 5 बचा, 4 5 20। अभी यहाँ का कुछ नहीं है। तो देखो अब या 4 जब लिखोगे तो ये 4 और ये 2 है, तो 4 में 2 ऑलरेडी है तो 2 को छोड़ दो और एक 4 लिख लो और बचा 5, 5 उतार लो, गुणा कर दो। देखो लेकिन यह छोटी संख्या 540 सबसे विभक्त होने वाली संख्या है। क्या है? सबसे विभक्त होने वाली। लेकिन कह रहा प्रत्येक दशा में 7 आए, तो इसको जब भाग करोगे हमेशा तो शेषफल 0, और हमको हमेशा शेषफल लाने के लिए 7 क्या करेंगे? 540 + 7 हो जाएगा, मतलब 547। यही आपका आंसर है। तो गणित में इनके लिए सबसे छोटी संख्या होगी, इससे छोटा कोई नहीं है जिसमें भाग करने पर, अब इसको भाग करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 7 आएगा। इस तरह से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, बोर्ड पर आपके सामने दिख रहा होगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या 20 25 30 तथा 40 से पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो। मतलब ऐसी संख्या आपको बताना है कि जिसमें जब 5 जोड़ा जाए, ध्यान से सुनिएगा, 5 जोड़ा जाए तो इनसे कटना चाहिए, और जो कि इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होता है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपका क्या है कि इनका एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो देखिए क्या लिखा है, 20, फिर आपका हो गया 25, और फिर 30, फिर क्या है? 40 है। तो एलसीएम अब आपको बताएं, कभी भी किसी भी संख्या का एलसीएम, एक तो गुणनखंड तरीके से आप लगा सकते हैं, दूसरा तरीका आपको बताएं कि ऐसी संख्या जो सबको विभक्त कर दे तो और आसान हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि 5 सबको विभक्त कर रहा है, 5 लिख लो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6 और ये हो गया 8। तो देखिए 5 से सबको काट दिए, 5 लिख लिए। अब इनमें 8 जो दिख रहा है, 8 में केवल 2 की प्योरिटी है तो 4 को अपने आप हम छोड़ देंगे। बचा क्या फिर? 5, और यहाँ क्या बचा? 6। तो 6 में 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि 6 में 2 3 6, तो 2 8 में आ चुका है। तो बचेगा क्या? 3 बचेगा। तो 8 5 40, 3 5 15। देखो 40 और गुणे 15, तो 15 चौके 60, यानी कितना आ गया? 600। क्लियर हुआ? अब देखिए पूछ क्या रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताना जिसमें 5 जोड़ने पर यानी उसका एलसीएम प्राप्त हो, यानी एलसीएम कटना चाहिए, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या 20 25 30 तथा 40 से पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 5 जोड़ो तो 600 आ जाए, क्योंकि सबसे छोटा 600 ही कटेगा। तो क्या करना है, इसमें 5 कम कर दो। तो क्या करना है? 600 माइनस 5, तो ये हो गया 5 9 5, तो 595। आपका आंसर क्या आएगा? 595। देखो अब 595 जब 5 जोड़ोगे तो आएगा 600, और 600 हमेशा विभक्त होगा। तो याद रखिए इसमें 2 प्रश्न आता है, एक जोड़ना और एक घटाना। तो जब जोड़ने कहेगा तो घटा देना है, और घटाने कहेगा तो जोड़ देना है। आपको बता चुके क्यों ऐसा किया जाता है। तो कभी भी यही प्रश्न बन जाए कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें
5 घटाने पर संख्या पूर्णतः विभक्त हो तो 5 जोड़ दो, क्योंकि 5 घटाने पर संख्या पूर्णतः विभक्त, तो इनसे 5 अधिक होना चाहिए। 5 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त, यानी इनसे 5 कम होना चाहिए। तो एलसीएम 5 ही जरूर नहीं है, 10 हो, 12, 15, कोई भी इस तरह की संख्या आएगा। अभी अलग अलग भी शेष फल आता है, अलग अलग जोड़ना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न अलग अलग डिफरेंट टाइप के बनते रहते हैं एलसीएम में। हम आपको एक एक चीज़ें पढ़ाएंगे पूरा। अगर जो एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपको बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंदर ही सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो देखिएगा, ये प्रश्न था जोड़ने, और इसी तरह के आपको बता रहे घटाने के लिए। तो जब घटाने कहेगा तो जोड़ देना है, और जोड़ने कहेगा तो घटा देना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा, बोर्ड पर एक और प्रश्न आपको दिख रहा होगा। लिख रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसका 4 गुना करने पर संख्या 18, 24, 30, 45 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसी संख्या बताओ जिसका 4 गुना करने पर इनसे कट जाए। तो सबसे पहले तो इनसे कटने वाली संख्या इनका एलसीएम होता है, वही सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो 18, 24, 30 और क्या है 45। तो देखिए, जब इनका एलसीएम कहे तो आपको बताए थे कोई ऐसी संख्या जो बताओ जो सबको काट दे। तो कोई संख्या दिख रहा है जो सबको काट सकता है। तो 3 आपको दिख रहा होगा, सब में विभक्त करेगा। तो 3 यहां लिख लो, ये हो जाएगा 3 छके 18, ये हो गया। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 3 से काटिए 10, 3 से काटिए 15, ये हो गया। तो 3 लिख लिए, क्लियर हो गया। अब देखो 8 लिख लो, क्योंकि 8 में केवल 2 की प्योरिटी। अब जहां 2 4 होगा सबको छोड़ देना है। तो अब देखो, फिर 10 में 2 और 5 है, 5 दूना 10 होता है। तो यहां आपको क्या करना है, 2 छोड़ देना, खाली 5 लिखना है। यहां 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 अब छूट जाएगा, क्योंकि देखो 2 पचे 10, तो जहां 5 होगा सब छूट जाएगा। यहाँ 3 पचे 15, तो ये भी अब खत्म हो गया। अब देखो यहां अगर जो 3 अभी एक बार तो कटा है, अभी यहां 3 बचा है, 1 लिख लो, 3, ये हो गया। तो देखो इसका 3 और 2 है, तो 2 इसमें चला गया और 3 लिख लिए। बाकी इसका 5 आ गया और इसका 5 आ गया, इसका 3 इसके साथ हो गया। अब आपको समझ रही है क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ऐसी संख्या जो सबको विभक्त करे। तो क्लियर हुआ, 3 सबको काट रहा था तो 3 लिख लो, सबसे पहले 3 लिख लो। तो 3 छके 18, 3 अठे 24, 3 दहियम 30, 3 15 45, 3 लिख लिए। अब 8 इसलिए लिख लिए क्योंकि 8 में केवल 2 की प्योरिटी है। अब जिस भी संख्या में 2 का गुणक होगा, गुणा होगा, और 4 का गुणा होगा, वहां हम 2 4 छोड़ देंगे। तो देखो यहां पर 2 है, 2 पचे 10, तो 2 छोड़ देंगे, 5 खाली बचेगा। यहाँ 2 तिया 6, तो 2, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, और यहाँ 3 पचे 15, तो 5 और यहाँ 5 है। तो इसका 5 इसका 5 एक बार लिखना है, और इसका 3 इसका 3 एक बार लिखना है। हो गया। क्या हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका ऐसे करो ताकि आसान हो जाए, 9 और 8 पचे हो गया 40, 4 9 36, 300 आ गया 60। अब देखो कह रहा ऐसी संख्या जिसका 4 गुना करने पर यानी इसका एलसीएम आए तभी ना पूरे विभक्त होगा। तो ऐसी संख्या देखो, या तो 4 गुना है, तो 5 गुना है, तो 10 गुना कहता है। तो क्या करना है, वो संख्या कैसे आप निकालोगे। तो संख्या क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई कितना 4, जितना गुना, तो 4 9 36। तो वो संख्या क्या होगी, 90 होगी, जिसका 4 गुना करने पर संख्या पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी। दुगुना 3 गुना 4 गुना कहता तो भाग कर दीजिएगा, जोड़ने कहेगा तो घटा दीजिए, और घटाने कहेगा जोड़ दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिएगा, बोर्ड पर एक और प्रश्न लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए लिखा है कि वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग, कभी कभी पूर्ण वर्ग या कभी पूर्ण घन से रिलेटेड इसमें प्रश्न आ जाता। देखिएगा यहाँ जो सबसे मेन शब्द है वो है पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब ऐसी संख्या जो किसी भी 2 समान संख्या का मल्टीपल हो। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे 4, तो 4 भी पूर्ण वर्ग है, 25 भी क्या है आपका पूर्ण वर्ग है, 5 गुणे 5, 36 भी आपका क्या है पूर्ण वर्ग है, 6 गुणे 6। तो ऐसी संख्या जो समान संख्या का गुणनफल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते। तो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो इन विभिन्न संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। तो जब भी पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग की बात आती है
तो हमेशा इसको गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करिए, अन्यथा आप गलत कर दे सकते हैं। तो देखो इसका एलसीएम निकालिए, लेकिन सबसे पहला इसका गुणनखंड विधि से लगाइए। तो 10 दिया है, 10 के बाद 12, फिर 15, 18 और क्या दिया है 24। तो गुणनखंड विधि से इसको आपको लगाना है और छोटी सी छोटी संख्या इसको काटते जाइए। 2 से काटिए 5, 6, 15 नहीं कटेगा, और ये हो गया आपका 2 9 18, और ये हो गया आपका 12। फिर 2 से एक बार और काट दीजिए, 5 आपका 3, 15, 9, 6। एक बार और भी 2 से कटेगा, काट दीजिए। तो ये 5, 3, 15, 9 और 3। फिर आप 3 से काटिए, 5, 1 और फिर 5, 3, 1। एक बार और 3 से इसको काट दीजिए, 5, 1, 5, 1, 1 और एक बार 5 से काटिए। क्या करना है, सब 1 बन गया। तो सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 25 120 और 120 गुणे 3 हो जाएगा 360। ये हो गया, क्लियर हुआ। तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर जो एक 0 और होता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं। देखिए 8 हो गया, 8 पंचे 40 और 9 चौके 36, 360 हुआ, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं। पूर्ण वर्ग होता तो आपका आंसर हो जाता। अब देखो पूर्ण वर्ग में 2 समान संख्या का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बचा कौन, 2 और 5। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो एलसीएम लिख लो, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी संख्या का उठाकर गुणा कर दो। देखो 2 का और 5 का नहीं बना, तो 2 पचे 10 हो गया कितना, 3600। तो आपका आंसर आएगा 3660 का ये पूर्ण वर्ग है। क्लियर हुआ। तो कभी भी कोई भी संख्या अगर जो घन देता है तो 3-3 का जोड़ा देखते हैं, पूर्ण वर्ग देता है तो 2-2 का जोड़ा देखते हैं। तो कभी भी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग के लिए अगर जो आता है तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद देखो किस किस संख्या का जोड़ा बन रहा है। जैसे 2 का 3 का बन रहा था, 2-2 संख्या का जोड़ा समान संख्या का बनाना है। 2 और 5 बच गया, तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी को उठा के गुणा, क्योंकि इसमें 2 5 तो पहले से है और 1 2 5 का गुणा कर दिए, 2 का जोड़ा और 5 का जोड़ा बन गया, तो आपका हो गया 3600। यही सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के कैसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह जितने भी प्रश्न आप पढ़े हैं ये सब एग्जाम में अक्सर पूछा गया प्रश्न है, मतलब इस टाइप का प्रश्न अक्सर आता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।